अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शानज़े। एंड यू नो डैट हमने 10th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ था, फर्स्ट चैप्टर। सो इससे पहले वाले टॉपिक्स हम कर चुके हैं। वो अगर आपने उनकी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाएं और आप लोग देखें। जबकि आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लास्ट चैप्टर में अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पढ़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वो हमने पढ़ा तरीका। आज हम लोग इम्पॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत हमें पड़ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को पढ़ने की, समझने की। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस में कितना यूटिलाइज होता है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए वो यूज़ हो सकता है काफ़ी तरीक़ों से। टू प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इट कैन बी यूज टू। अब किन किन चीज़ों के लिए ये रिएक्शन के लिए यूज़ हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, वो हमें बता रहे हैं, जो कि 4 हैं ABCD। First, to determine the equilibrium concentration of equilibrium mixture knowing the initial concentration of reactants। कि भाई डिटरमाइन करने के लिए कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कि जब केसी की जो वैल्यू है वो हमें बताती है कि भाई इक्विलिब्रियम पे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गया था, जब केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, तब जो कंसंट्रेशन मतलब कि जो अमाउंट थी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, मतलब उसमें कितने रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स थे, विद द नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता होगी तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जान सकते हैं, इसलिए केसी यूज़ होता है। टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन हम बताए 2 डायरेक्शन में होता है, एक में होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स्ड, और ये हाफ हाफ होता है एक साथ जब लिखो, तो मैंने अलग अलग बताया ना, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो प्रिडिक्ट करने के लिए कि भाई रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में, इन दोनों के अलावा कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब है हद, कि किस हद तक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है, विच मीन्स कि कितना टाइम लगेगा फुल रिएक्शन को कंप्लीट होने में, उसकी हद क्या है, कब ख़त्म होगा, ये इसकी एक्सटेंट फाइंड करने के लिए। इन दोनों तरीक़ों को तो हम थोड़ा डिटेल्ड में इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। B एंड C को, A एंड D को नहीं करेंगे, बट बिकॉज हमारे कोर्स में नहीं है, वरना मैं करा देती। नेक्स्ट इज़ 4th वन, last but not the least one, is predict the effect of change in conditions of the chemical reaction in the equilibrium state। कि प्रिडिक्ट करने के लिए कि अगर हम चेंज कर देते हैं कंडीशंस को तो क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे, केमिकल रिएक्शन पे। कि अगर हम कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं कंडीशंस को, प्रिडिक्ट करना है कि भाई इफेक्ट ऑफ चेंज, कि कितना चेंज आएगा इन कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे कितना जो चेंज आएगा कंडीशंस में, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। नाउ मैंने बोला B एंड C हम स्टडी करेंगे, तो B है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या तो रिवर्स डायरेक्शन, इन दोनों को कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए एक नई चीज़ होती है इंट्रोड्यूस, विच इज़ Q एंड सबस्क्रिप्ट में है C। जिस तरह होता है ना KC, ये है QC, उसमें होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है भाई रिएक्शन कोशेंट, तो इसको QC को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। अब QC के अकॉर्डिंग हमने देखना है, QC एंड KC आ गए हैं सामने। जब QC कम होगा, हमें पता है कि भाई ग्रेटर वाला साइन वो होता है जो कि खुला होता है, और ये जो है वो स्मॉलर का है। जब व्हेन QC इज स्मॉलर देन KC, QC छोटा है, रिएक्शन कोशेंट होता है कि भाई कितना रिएक्शन हो चुका है। तो अगर रिएक्शन कम हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि भाई अभी स्टार्ट हुआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। जब QC मतलब कि रिएक्शन कोशेंट के रिएक्शन ज़्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब है कि भाई इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब रिवर्स डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो आ जाएगा रिवर्स रिएक्शन। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसा रेट आएगा, ऐसी स्पीड आएगी कि जब KC जो है वो QC के इक्वल होगा, मतलब कि जितना रिएक्शन हो चुका है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा, तब हम कहेंगे कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। ये B हमने पढ़ लिया QC, मतलब कि QC जब कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। QC जब ज़्यादा होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में, जब ये दोनों KC एंड QC इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ चुका है। नाउ C हमने पढ़ना है
कि भाई प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि भाई हम किस तरह प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। तो वो भाई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि नंबर्स में 1 2 3 4 इस तरह नंबर्स में, न्यूमेरिकल नंबर से ये वर्ड निकला है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है केसी की वो प्रिडिक्ट करती है एक्सटेंट, मतलब किस हद तक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो चुका है। वो हम नीचे देखेंगे पॉसिबिलिटीज़। ये इंडिकेट क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है एक्सटेंट की, कि इट इंडिकेट्स, प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन क्या है कि भाई इट इंडिकेट्स, ये बताता है टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, मतलब कि किस हद तक रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब ये है कि किस हद तक रिएक्शन हो चुका का मतलब है कि भाई कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चले गए हैं, या प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं या रिएक्शन ज़्यादा हैं, इन चीज़ों को बताता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं प्रिडिक्टिंग, जिस तरह पीछे था कि QC जब कम होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन, जब QC ज़्यादा होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में, जब QC इक्वल हो जाएगा KC के तो वो इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं प्रिडिक्ट करने की कि भाई किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। पहला है कि भाई या तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी होगी, मींस लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब है कि भाई सारे ही तकरीबन जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो निग्लेजिबल हैं। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब है कि भाई रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स निग्लेजिबल हैं। ये मैंने वैसे तो इस तरह नहीं होता कि 10% और ये सब, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए 10 मतलब कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब है कि भाई रिवर्स डायरेक्शन में अब रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, लार्ज हो गया है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब है कि भाई जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, रिएक्टेंट्स कम हो गए हैं, तभी तो फॉरवर्ड रिएक्शन रुक गया। शुरू में तो वही स्पीड अप होता है ना। अब स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब है कि भाई अभी तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आया ही नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिएक्टेंट्स जिसमें ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स जिसमें निग्लेजिबल हैं। अब एक तो न्यूट्रल कंडीशन होती है कि भाई ये क्या है, ये वाली जो कंडीशन है वो है न्यूट्रल। एक तो न्यूट्रल कंडीशन होती है कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, कि ना तो वो बड़ी है ना तो वो छोटी है, ना छोटी है ना बड़ी है। मींस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो इक्वल हैं। तो अगर ये आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई अगर 10 है, क्योंकि लार्ज वैल्यू 10 थी और स्मॉल वैल्यू 0 है, तो हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना तो बड़ी है ना तो छोटी है तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे, जिसका मतलब 1 आ गया है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ। तो इसका क्या मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी ना तो बड़ी है ना तो छोटी है, कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया हुआ है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी इसके 2-3 रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, और वो भी बॉक्सेस में से, जो ब्लू बॉक्सेस हैं जो आपकी बुक पे बने हुए हैं उनमें से हैं। उसके बाद हम सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और डू कमेंट अस बिलो, ताकि मैं पता चले कि आप को हमारी जो वीडियोज़ हैं वो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, ताकि हम और कंटेंट बनाएं।